नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृष्णा से आंध्र प्रदेश को सिर्फ 1005 टीएमसी पानी मख्तस, ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल का फैसला। ट्रिब्यूनल की मुकम्मल रिपोर्ट मौसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वजीर फाइनेंस का इरादा। ढाई माह के वक्फे के बाद 3 दिसंबर को रियासती काबीना का इजलास, गर्मा गर्म मुबाहस का इम्कान। ना पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में तेलंगाना बिल पेश होगा, ना असेंबली में, रियासती वजीर कानून को यकीन। जेडी मेटला के एक रिहायशी इलाके में एसओटी पुलिस का धावा, नारकोटिक ड्रग्स तैयार करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। और खवातीन के डिब्बों में सफर और छेड़छाड़ के इल्जाम में 50 अफराद गिरफ्तार, रेलवे पुलिस की खुसूसी मुहिम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कृष्णा के इजाफी पानी की तकसीम के मामले में रियासत को मायूसी हाथ लगी है। कृष्णा के पानी की तकसीम के सिलसिले में ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने रियासत को माजी में रखे गए अबूरी फैसले के मुकाबिल सिर्फ 4 टीएमसी जायद पानी सरबराह करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश को 1001 से 1005 टीएमसी पानी मख्तस किया गया है। ट्रिब्यूनल ने रियासती हुकूमत की जानिब से जायद पानी की सरबराही की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया है और अपने इब्तदाई फैसले में कहा है कि आंध्र प्रदेश को 1001 से 1005 टीएमसी पानी फराहम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने ताहम ये कहा कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश हुकूमत की सिफारिशात का जायजा लेगी। आरडीएस दाएं कनाल से रियासत को सिर्फ 4 टीएमसी जायद पानी मख्तस किया गया है। हुकूमत ने 75% पानी की तलब की दरख्वास्त की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तेलुगुदेशम ने ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल के फैसले को किसानों पर कुल्हाड़ी का वार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए डी नरेंद्रा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस मसले पर काबिल वकला की खिदमात हासिल करने में नाकाम रही है। डी नरेंद्रा ने कहा कि पोतिरेड्डी पाटू प्रोजेक्ट के लिए वायएसआर की कोशिशों की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद हुकूमत की आंख खुल जानी चाहिए। डी नरेंद्रा ने कहा कि किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाने चाहिए। तेलुगुदेशम के दीगर कायदीन टी नागेश्वर राव और पी केशव ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे रियासत के साथ नाइंसाफी करार दिया है। रियासती काबीना का 3 दिसंबर को इजलास तलब किया गया है। इम्कान है कि मौजूदा हालात में इजलास में गर्मा गर्म मुबाहस हो सकते हैं। इसके अलावा हालिया तूफानों और बारिश से हुए नुकसानात, इमदादी कामों, रच्चा बंडा प्रोग्राम और असेंबली इजलास तलब किए जाने के उमूर पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि पिछली बार काबीना का इजलास 20 सितंबर को मुनक्किद हुआ था। तकरीबन 2.5 माह बाद इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। मसले तेलंगाना पर मरकजी काबीना के इजलास की वजह से रियासती काबीना के इजलास की भी काफ़ी अहमियत रहेगी। कांग्रेस रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति से पहले तेलंगाना की तश्कील अमल में आ जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिजेश मिश्रा के फैसले से तेलंगाना को नुकसान होगा, इसके लिए ट्रिब्यूनल से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल ने नुमाइंदगी के दौरान सिर्फ आंध्रा इलाके के फायदे को नज़र में रखकर नुमाइंदगी की गई, जिसके बायस ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इलाके के लिए मख्तस करदा पानी का 40% हिस्सा आंध्रा में इस्तेमाल किया गया है। वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी का कहना है कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में भी तेलंगाना बिल नहीं आएगा और 4 दिसंबर को असेंबली में भी तेलंगाना बिल पेश नहीं होगा, क्योंकि ये खिलाफ रिवायत है। उन्होंने कहा कि असेंबली में मुबाहस के लिए पूरा वक्त दिया जाना चाहिए, जैसा कि दीगर रियासतों की तकसीम के वक्त दिया गया था।
वजीर कानून ने कहा कि आला कमान को 24 घंटे तेलंगाना की फिक्र है, लेकिन अब तक वो ये वाजे करने में नाकाम है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आला कमान के फैसले की मुखालिफत वज़ीर आला के अलावा खुद सदर PCC ने भी की है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक असम्बली का इजलास मुनक्किद करना दस्तूरी जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द काबीना का इजलास भी मुनक्किद हो रहा है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि असम्बली इजलास के दौरान रियासत की तकसीम का बिल भी पेश होगा। उनका कहना था कि असम्बली में आला क़यादत को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं रहेगा, लेकिन वो बिल से मुताल्लिक़ अपने नज़रियात पेश कर सकते हैं। अनमराम नारायण रेड्डी ने कहा कि पार्टी में रहने वाले रहें या फिर जाने के लिए वो आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने की किसी में ताकत नहीं है, लेकिन दाखिली इख्तलाफात शिकस्त का बायस बन सकते हैं। वजीर फाइनेंस ने बताया कि ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मुकम्मल आने के बाद हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर गौर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राष्ट्रंలో నదీ జలాల విషయానికి సంబంధించి మన వాదనలు గట్టిగానే వినిపించడం జరిగింది। మన వాదనలు వినిపించిన తర్వాత కూడా మనకి నష్టం జరిగే నిర్ణయం వచ్చిన సమాచారం ఉంది కాబట్టి ఈ నష్ట నివారణకు అలాగే మనకి న్యాయం జరిగేదానికి అవసరమైతే సుప్రీం కోర్టుకి న్యాయస్థానాలకి ఉన్నత న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళడానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనకాడదు। తప్పనిసరిగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నష్టం జరగకుండా నదీ జలాల పంపిణీలో वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल के फैसले को रियासत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर MV मैसूरा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को फौरी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर हुक्म इल्तिवा हासिल करना चाहिए। उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल के फैसले से रियासती हुकूमत की लापरवाही और गैर मौसर पैरवी जाहिर हो चुकी है। तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अहम अपोजिशन के तौर पर तेलुगु देशम मौसर रोल अदा करने में नाकाम रही है। इस दौरान सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने ब्रिजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि यह फैसला रियासत के लिए नुकसानदेह है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद कृष्णा नदी के पानी के हुसूल के लिए जो प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से इस मसले पर कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। हैदराबाद की तबाही के मौजू पर AG नूरानी की तहरीर करदा किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद की रस्म इजरा रामोजी ग्रुप के सदरनशीन रामोजी राव के हाथों अमल में आई। तुलिका बुक पब्लिशर्स ने यह किताब नशर की है। इस मौके पर एक तकरीब जुबली हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर फैयाज अहमद कुलू मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाजी मेहमानों की हैसियत से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। इस मौके पर तुलिका पब्लिशर्स की सदरनशीन इंदिरा भी मौजूद थीं। अपने खिताब में रामोजी राव ने किताब की तैयारी में AG नूरानी की कोशिशों की सितारिश की और उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। AG नूरानी ने अपने खिताब में किताब के इख्तबासात बयान किए। उन्होंने किताब की तैयारी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। लहर तूफान के रियासत के साहली इलाके को अबूर करने के बाद साहली अजला और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुंटूर, प्रकाशम, मशरकी व मगरबी गोदावरी, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा में जुमेरात की रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रात से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। शहर में सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में साहली आंध्रा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश की पेशकयासी की है। सर्द हवाओं के चलने का भी इम्कान है। रात में दर्जे हरारत मज़ीद कम हो सकता है। इस दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बारिश से पैदा सूरत हाल और इमदादी कामों का जायज़ा लिया।
वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी के साथ सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि प्रकाशम, गुंटूर और दीगर इलाकों में बारिश जारी है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मुतासिरीन की मदद के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत दी। CBI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने वज़ीर बालाराजू के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की है। बाद में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर बालाराजू मनमानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जाने वालों को वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए खौफजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल से नुमाइंदगी में रियासती हुकूमत नाकाम हो गई। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि काबीना की तकसीम के बाद अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना मसले को लेकर मरकज़ी हुकूमत आंध्र प्रदेश को फुटबॉल बनाकर खेल रही है। रियासती वज़ीर टी नरसिम्हा ने कहा है कि वो रियासत की तकसीम की मुखालिफत करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात तक मरकज़ को रियासत का काम मुलतवी रखना चाहिए। अवाम के फैसले के बाद ही कदम आगे बढ़ाए तो बेहतर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के नज़रियात को जानना और कबूल करना हर सियासी जमात की जिम्मेदारी है। अलहदा तेलंगाना के लिए TRS सरबराह KCR की जानिब से किए गए मरण व्रत की सालगिरह को तेलंगाना में दीक्षा दिवस के तौर पर मनाया गया। तेलंगाना भवन में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जबकि इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। इस धरने में TRS के अलावा JC कायदीन ने शिरकत की। TRS रुकन असम्बली KTR ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को जैत्रा यात्रा के बजाय आला क़यादत के मौक़िफ़ पर डंडा यात्रा निकालनी चाहिए थी। रुकन असम्बली T हरीश राव की क़यादत में भी एक रैली निकाली गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली स्टार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल डिवीजन का दौरा करके बरक़ी मसाइल का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बरक़ी सरबराही में खलल होने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में सुबह 7 बजे से बरक़ी सरबराही में खलल पैदा हो गया था, जबकि महकमे बरक़ी के इंजीनियर ने तयक़ुन दिया था कि 1 घंटे के अंदर केबल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो शाम 4 बजे तक भी अंजाम नहीं पाया। उन्होंने महकमे बरक़ी के AE और AD पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मसाइल की यकसोई के लिए अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हत्ता कि ये लोग मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली की हिदायत के बावजूद मसाइल की यकसोई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने CGM के अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि वो तसाहुल से काम लेने वाले बरक़ी ओहदेदारों को फौरी मुअत्तल करें या उनका तबादला करें। इस मौके पर रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। चार मीनार असम्बली हल्के के बंदी डिवीजन पुराना पुल इलाके में आज सुबह 7 बजे से लाइट बंद हुई। मुकामी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे भी मुसलसल फ़ोन करते गए और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स पहले तो फ़ोन पब्लिक का उठाते नहीं, बात नहीं करते। मुझसे बताया कि अभी केबल की खराबी है, मैं घंटे में करीब 2 घंटे 4 बजने को आगे अब तक लाइट चालू नहीं। आखिर में मजबूरन मुझे चार मीनार सब स्टेशन पर आगे एहतियाज करना पड़ा। सुप्रीडेंट इंजीनियर को कंप्लेंट किया तो जब ये हरकत में आए, अब ये मोबाइल ट्रांसफार्मर लारी के जरिए वहाँ पे ले जा रहे हैं लगाने के लिए। CGM का काम है या चीफ इंजीनियर का कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, या तो उनका ट्रांसफ़र करे या उनको सस्पेंड करके उनको सज़ा दे, ताकि पब्लिक को जो मुश्किलात पेश आ रहे हो दोबारा ऐसे मुश्किलात का सामना पब्लिक को नहीं करना पड़े। और मजीद जो भी कार्रवाई है इस सिलसिले में हेड ऑफिस को जाके इसकी तफसीलात रिपोर्ट पेश करके इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। शुक्रिया। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने पुराने शहर में असरी तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया है। इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर हाफिज बाबा नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 4थी शाख कायम की जा रही है। हफ्ता 30 नवंबर को इस स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा। नशेमन नगर, तालाब कट्टा, जमाल कॉलोनी, रियासत नगर और नरखी, फूलबाग, चंद्रायन गोट्टे में भी इसी तरह के स्कूल कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं, जो कायद मजलिस मुक़न्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ाती सरमाए से कायम किए गए हैं। इस मौके पर सुबह 9 बजे से एक तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। इससे कबल उमर होटल, चंद्रायन गोट्टे से हाफिज बाबा नगर तक एक रैली निकाली जाएगी।
قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے ریاست نگر کے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں خواتین کے لیے تعلیم بالغان پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ سالارہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ایسی گھریلو خواتین کو تعلیم فراہم کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے اسکول نہ جا سکی ہوں۔ اکبرالدین اویسی نے اس موقع پر سینکڑوں خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملت کا مستقبل علم حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے اور اس ملک میں باوقار زندگی گزارنا ہو تو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کی جانب سے غریب و مستحق بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ غریب گھریلو خواتین کے لیے مختلف فنی کورسز بھی سکھائے جا رہے ہیں اور اب ایسی گھریلو خواتین کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے جو خواہش رکھتی ہوں۔ انہوں نے مقامی افراد بالخصوص خواتین سے کہا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل تابناک ہو۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ذریعے کئی غریب مستحق خاندان کے بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ غریب مستحق بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہا ہے بلکہ سالارہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے کئی ایسے ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے بے روزگار نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو روزگار بھی مہیا ہو رہا ہے۔ اور آج تعلیم بالغہ مطلب یہ کہ وہ بڑے لڑکیاں یا عورتیں جو تعلیم سے محروم ہوئی ہیں ان کو تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے گا، ان کو ABCD الف ب سے ابتدا کی جائے گی، صرف ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا نہیں جائے گا بلکہ یہ جو پروگرام آج شروع ہو رہا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا۔ اگر آپ لوگوں میں دلچسپی رہی تو ہم اوپن اسکول سے آپ کو 10 کا امتحان بھی دلا کے میٹریکولیٹ بنائیں گے، 10 پاس کرائیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ تعلیم بالغہ کا پروگرام میں اسی طریقے سے جوب در جوب اگر خواتین شرکت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو 12 بھی پاس کرائیں گے، اور اگر آپ جاری رکھیں گے تو ہم آپ کو گریجویشن کا امتحان بھی یہاں سے پاس کرا کے اس حقیقت کو تسلیم کرو اور مانو میرے پیارے مسلمانوں کہ ہم اگر اس دنیا کے چیلنجز کا، اس دنیا کی ناانصافی کا، اس دنیا کی حق تلفی کا، یا اس دنیا کی ہم سے جو لاپرواہی ہے، اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم کو اور اپنی لاپرواہی کو پرواہ میں بدلنا ہے، اپنی ناانصافی کو انصاف میں بدلنا ہے، اپنی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف علم کی روشنی سے ممکن ہے، تعلیم سے ممکن ہے۔ ریلوے پولیس نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے خواتین کے ڈبوں میں سفر کرنے اور چھیڑ چھاڑ کرنے والے 50 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریلوے پولیس نے کارروائی سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے علاوہ دیگر ریلوے اسٹیشنز میں انجام دی۔ بتایا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے یہ مہم چلائی گئی ہے۔ MMTS ٹرینوں میں بھی پولیس نے نگرانی بڑھا دی ہے۔ گجرات کے وزیر قانون پردیپ سنگھ جڈیجا نے ریاستی گورنر سے ملاقات کی اور گجرات میں تعمیر کیے جانے والے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے کے سلسلے میں حکومت آندھرا پردیش سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر وزیر قانون نے بتایا کہ 15 دسمبر کو ملک میں یوم یونٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیمپ آفس میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے بھی ملاقات کی۔ کانچی پیٹم کے سوامی کے خلاف قتل کے مقدمے کو خارج کرنے کے لیے پونڈیچیری عدالت کے فیصلے کا ریاستی بی جے پی نے خیر مقدم کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان پربھاکر نے کہا کہ پولیس کانسٹیبل کے قتل کے معاملے میں سوامی کی جلد بازی میں گرفتاری کے خلاف بی جے پی کی جانب سے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے نمائندگی کی گئی تھی۔
اس کے باوجود اس وقت کے ریاستی وزیر اعلیٰ ویس راج شیکھر ریڈی نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے بھی گریز کیا تھا۔ پربھاکر نے الزام لگا کہ حکومت داؤد ابراہیم جیسے دہشت گرد کے خلاف کارروائی کرنے میں تاخیر کرتی ہے اور اس کے ملک چھوڑنے تک انتظار کرتی ہے، لیکن سوامی کی گرفتاری کے معاملے میں وہ جلد بازی سے کام لیتی ہے۔ ریاست میں کانگریس پارٹی برسر اقتدار ہے اور اس پارٹی کا دفتر گاندھی بھون ہے۔ اس برسر اقتدار پارٹی کے صدر دفتر کے روبرو بس سٹاپ پر بہتا ہوا گندا پانی حکومت کی کارکردگی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ یہ گندا پانی موریوں سے بہتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا ہے۔ اس سڑک سے پارٹی کے بڑے بڑے قائدین گزرتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ جب برسر اقتدار پارٹی کے صدر دفتر کا یہ حال ہے تو شہر کے دوسرے علاقوں پر توجہ کون دے گا؟ ایک طرف گندے پانی کی بدبو راہگیروں کے لیے پریشان کن بنی ہوئی ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے آرام سے اس ماحول میں چما اٹھا کھیلنے میں مصروف ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر غالب کا یہ شعر یاد آتا ہے: رنج سے خگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ رکن بلدیہ رن بازار ڈویژن خواجہ بلال نے قدیم مادنا پیٹ کے علاقے میں 16 لاکھ روپے لاگتی سی سی روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ بعد میں انہوں نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ رن بازار کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ دلت طبقے کی 10 فیڈریشن کے نمائندوں نے جمعے کو اپنے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے سنکشیما بھون کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی جیو 60 کی منسوخی، 1.5 لاکھ سے 9 لاکھ روپے کے قرض جات پر 90% سبسڈی کے علاوہ دھوبی گھاٹ کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ احتجاجیوں نے انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات کی یکسوئی نہیں کی گئی تو وہ احتجاج میں شدت پیدا کریں گے۔ آرام گھر ریلوے لائن پر 2 افراد ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ دوپہر 12 بجے اور 1 بجے کے درمیان پیش آیا۔ مہلوکین کی عمریں 30 اور 35 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں، جس میں ہلاک ہونے والے افراد کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ریلوے پولیس کو اس بات کا پتہ نہیں چل پایا ہے کہ یہ حادثہ تھا یا خودکشی۔ اس روٹ میں زیادہ تر ٹرینیں فلکنما سے شمس آباد جاتی ہیں۔ ریلوے پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ ایس او ٹی پولیس نے جے ڈی مٹلا کے ایک رہائشی علاقے میں نارکوٹک ڈرگز تیار کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایس او ٹی پولیس انسپیکٹر گوردھن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے جے ڈی مٹلا کے رہنے والے شیو کمار، مہاراشٹرا کے رہنے والے اسماعیل، مغربی گوداوری کے رہنے والے سرینیواس، سریکاکلم کے رہنے والے مرلی اور سرینیواس کے علاوہ حیدرآباد کے رہنے والی لکشمی کو گرفتار کیا، جو حوالے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 15,000 روپے نقد رقم، 11 کلو مذکورہ ڈرگز، 11 سیل فون کے علاوہ ایک کار ضبط کر لی ہے۔ شمس آباد میں آر ٹی سی بس اور لاری کی ٹکر سے 15 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ انسپیکٹر شمس آباد پولیس سرینیواس نے میڈیا کو بتایا کہ پالاماکولا دیہات میں پیش آئے اس واقعے میں مخالف سمت سے رانگ سائڈ سے آنے والی لاری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے زخمی افراد کو شاد نگر دواخانہ منتقل کر دیا ہے، جس میں ڈرائیور بھی شامل ہے جو معمولی طور پر زخمی ہوا ہے، اور پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کرشنا سے آندھرا پردیش کو صرف 1005 ٹی ایم سی پانی مختص، برجیش کمار ٹریبونل کا فیصلہ۔ ٹریبونل کی مکمل رپورٹ موصول ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع ہونے وزیر فائنانس کا ارادہ۔ ڈھائی ماہ کے وقفے کے بعد 3 دسمبر کو ریاستی کابینہ کا اجلاس، گرما گرم مباحث کا امکان۔ نہ پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن میں تلنگانہ بل پیش ہوگا، نہ اسمبلی میں، ریاستی وزیر قانون کو یقین۔
जेडी मेटला के एक रिहायशी इलाके में एसओटी पुलिस का धावा, नारकोटिक ड्रग्स तैयार करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। और खवातीन के डिब्बों में सफर और छेड़छाड़ के इल्जाम में 50 अफराद गिरफ्तार, रेलवे पुलिस की खुसूसी मुहिम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।